नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सीएचएस शिक्षा पे। मेरा नाम है आशुतोष राय। मैं खुद एक सीएचएस एलुमनाई हूं और पिछले 7 सालों से यूनिवर्सिटी एंट्रेंस ऑफ सीएचएस के लिए बच्चों को गाइड कर रहा हूं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सीएचएस एंट्रेंस एग्जाम के लिए क्लास 9th और क्लास 11th के लिए आप फॉर्म को कैसे भरेंगे। किसी साइबर कैफे या कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पूरा डिटेल में एक एक स्टेप में फॉर्म भर के दिखाऊंगा, कैसे नाम भरना है, कैसे फोटो अपलोड करना है, कैसे क्या करना है, और सारी चीजें आप खुद घर बैठ के भी कर सकते हैं। क्योंकि साइबर कैफे पे जाएंगे, हो सकता हो कुछ गलत कर दे, हो सकता हो वो उतना सीरियस ना ले जितना आपके लिए करियर सीरियस है, आपके लिए एग्जाम सीरियस है। तो आप पूरा वीडियो देखिए, समझिए किस चीज की जानकारी है, कहां पे क्या अपलोड करना है, कहां पे क्या टाइप करना है, और पूरा फॉर्म खुद भी भर सकते हैं घर बैठ के। और नहीं भी भरना है, साइबर कैफे से भी भरवाना है, तो पूरी वीडियो जरूर देखिए ताकि आपको जानकारी हो जाए। तो देखिए, 9th और 11th के लिए फॉर्म भरने के लिए आपको bhuonline.in पे जाना होगा। 6 के लिए भी लॉटरी सिस्टम पे जो हो रहा है उसमें भी आपका यहीं से फॉर्म भरा जाएगा। लेकिन मैं 9th और 11th की बात कर रहा हूं। जब आप bhuonline.in खोलेंगे तो सबसे पहले आपके सामने एक दिखेगा, यहीं पे ऐसा बना हुआ स्कूल एडमिशन 2024। इसके नीचे आएंगे तो यहां लिखा है क्लिक हेयर टू अप्लाई स्कूल एंट्रेंस टेस्ट। तो इसी पे आपको क्लिक कर देना है और इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने एक फॉर्म का पोर्टल खुल जाएगा। अब देखिए, फॉर्म भरने से पहले यहां लिखा हुआ है कि आपको कुछ चीजें हैं जो पहले से रख लेनी है। जैसे सबसे पहले एक ईमेल आईडी होनी चाहिए। आप अपना ईमेल आईडी या मम्मी पापा का, बड़े भैया दीदी का यूज करिए ऑफिशियल, ताकि सारी चीजें उसी पे मैसेज जाने वाली हैं। तो इस बात का आप पूरा ध्यान रखिएगा। दूसरा, मोबाइल नंबर अपना दीजिए। अगर आपके पास नहीं है तो अपने मम्मी पापा या बड़े भाई बहन का दीजिए, क्योंकि सारा नोटिफिकेशन, मैसेज, ओटीपी सब कुछ जाएगा। तो अगर आपके पास एग्जाम तक, सिलेक्शन तक, काउंसलिंग तक नहीं रहेगा वो मोबाइल, तो आपको दिक्कत हो सकता है। ठीक है। उसके बाद आपका एक फोटो स्कैन फॉर्मेट में होना चाहिए और आपके मम्मी पापा या गार्जियन का सिग्नेचर होना चाहिए स्कैन फॉर्म में, जिसको अपलोड करना होगा। ठीक है। और पेमेंट करने के लिए 800 रुपए जनरल कैटेगरी के लिए क्या होना चाहिए, आपके पास डेबिट, यूपीआई, क्रेडिट कार्ड जैसे भी होना चाहिए। ये चीजें चाहिए आपको फॉर्म भरने के लिए। ठीक है। तो देखिए, फॉर्म जब भरेंगे तो देखिए इसमें आपको पोर्टल के नीचे यहां दो चीज दिखेगा, साइन इन, न्यू रजिस्ट्रेशन, एक्टिवेट। तो आपको सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना और अपना रजिस्ट्रेशन करना है। अब इसमें देखिए ध्यान से, इसमें कुछ डिटेल डाल के अपना पहले रजिस्ट्रेशन करना है। तो चलिए, जैसे मान लीजिए मैं 9th के लिए करता हूं, आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहां पे क्लास में मैंने 9 सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको नाम भरना होगा। तो जैसे मान लीजिए हमने अपना नाम भर दिया। ठीक है। पहले में आपका पहला नाम भरेंगे। मिडिल नेम में अगर आप कुमार या कुछ आपका 3 लेटर में नाम है तो लिखेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। लास्ट नेम में अपना टाइटल आप भर देंगे। ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ पे आते हैं। डेट ऑफ बर्थ आप जो बुलेटिन में दिया है कि 13 से 15 साल होना चाहिए 31 मार्च 2024 तक 9th के लिए, और 18 साल होना चाहिए 31 मार्च 2024 तक किसके लिए, आपका 11th के लिए। ये अगर होगा तो ही फॉर्म भर पाएंगे, अदरवाइज नहीं भर पाएंगे फॉर्म। तो आपको क्या करना होगा कि आपको देखिए, जैसे मैं सेलेक्ट करके दिखाता हूं आपको। जैसे हमने 7 जनवरी भरा तो नहीं दिया कि आपका एज 15 साल 2 महीना हो गया है। तो हमको ऐसा डेट भरना होगा जो कि 13 से 15 साल के बीच में आए। तो मान लीजिए हमने 2010 में कोई डेट भर दिया और यहां पे लिख के आ भी जाएगा कि देखिए आपका उम्र 31 मार्च तक 14 साल 2 महीना 18 दिन हो रहा है, मतलब आप वैलिड है। फिर आगे देखिए, जेंडर में आपको अपना जेंडर मेल या फीमेल सेलेक्ट करना है। फिर आपको फादर्स नेम में अपना फादर का नाम डालना है। मान लीजिए मैंने इसमें भी अपना नाम, आपको अपने फादर का नाम डालना है। जैसे मान लीजिए मैंने डाल दिया अपने फादर का नाम। ठीक है। ठीक है। देखिए, मैं एक एक चीज आपके सामने भर रहा हूं। ठीक है। खुद से भर रहा हूं ताकि आप भी सीखिए यहां पे। ठीक है ना। मदर्स नेम में आपको अपने मम्मी का नाम डालना है। तो मान लीजिए हमने कुछ भी अपने मम्मी का नाम डाल दिया। ठीक है ना। ठीक है। जो भी हमारे मम्मी का नाम हो, आपके मम्मी का जो नाम होगा आप अपने मम्मी का नाम डाल दीजिएगा। ठीक है। ईमेल आईडी में आपको वही ईमेल आईडी डालनी है जिसपे एक्टिवेशन लिंक जाए, जो ईमेल आईडी प्रेजेंट में आपके पास होनी चाहिए। तो हमने एक ईमेल आईडी तुरंत यहां से लिया और यहां से एक ईमेल आईडी डाल दिया। ठीक है। तो देखिए, मैं आपके सामने एक ईमेल आईडी यहां पे डाल दे रहा हूं। ठीक है। जैसे देखिए, मैं जस्ट सेकेंड, जैसे मान लीजिए हमारे सामने एक ईमेल आईडी है, इसी को मैं डाल देता हूं। जैसे शिक्षा बेसिक शिक्षा
तो ये ईमेल आईडी हमने डाल दिया। ठीक है, ईमेल आईडी डालने के बाद हमको पासवर्ड चूज करना है। अब पासवर्ड में याद रखिएगा, कुछ भी पासवर्ड बना सकते हैं, बट ये पासवर्ड लिख के आप जरूर रखिएगा, क्योंकि इसी पासवर्ड से आपका कुछ भी खुलने वाला है। तो मान लीजिए हमने एक पासवर्ड बना लिया अपने लिए, आप भी अपने लिए बना लीजिएगा और लिख के रख दीजिएगा। ठीक है, जब पासवर्ड आप बनाएंगे उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा। तो मान लीजिए हमने इस पे मोबाइल नंबर डाल दिया, ठीक है ना, जैसे हमने मोबाइल नंबर डाल दिया। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दूं, ठीक है, जैसे मैंने ऑफिस का अपना मोबाइल नंबर डाल दिया 33341026, ठीक है ना, हमारा बेसिक शिक्षा का ऑफिशियल नंबर है। फिर यहाँ पे कोड पूछ रहा है, ठीक है ना, ये जो कैप्चा लिखा रहेगा इसको हमने डाल दिया। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, SO, कैपिटल नहीं है तो SODIO, ठीक है, और साइन अप कर दिया। देखिए पासवर्ड फॉर्मेट इज इनवैलिड। ठीक है, तो पासवर्ड हमने बस नंबर सिंपल डाला था इसलिए इनवैलिड दे दिया। तो आपको पासवर्ड थोड़ा सा स्ट्रांग बनाना होगा, ठीक है ना, जिसमें कैपिटल लेटर हो, एक स्मॉल लेटर हो, एक नंबर हो, एक स्पेशल कैरेक्टर हो। तो जैसे मान लीजिए मैंने कुछ भी बना दिया यहां पे, ठीक है ना, आप भी वैसे एक बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए जैसे आप भी एक बना लीजिएगा। तो मैंने आपके सामने बना लिया और साइन अप कर दिया। ठीक है ना, ठीक है, जैसे ही साइन अप पे क्लिक किया, देखिए हमारे सामने खुल के आ गया डिटेल। ठीक है, कि आप मिला लीजिए 9th क्लास के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ये ईमेल आईडी है, ये नाम है, ये डेट ऑफ बर्थ है, ये आपका जेंडर, ये पापा मम्मी का नाम और ये आपका मोबाइल नंबर है। सब कुछ सही है तो कंफर्म पे क्लिक कर दीजिएगा और आपका यहां से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ठीक है ना, अब रजिस्ट्रेशन के बाद आपको अपना अकाउंट एक्टिवेट करना है। तो यहां एक्टिवेट योर अकाउंट पे क्लिक करेंगे, ठीक है ना, और यहां पे अपना यूजर नेम या ईमेल आईडी डालेंगे। ठीक है ना, तो मान लीजिए हमने अपना ईमेल आईडी यहां पे डाल दिया, जो अभी हमने ईमेल आईडी यूज किया था उसको मैं डाल दे रहा हूं। ठीक है, तो हमने उसको डाल दिया जो ईमेल आईडी अभी यूज किया था। ठीक है, उसके बाद ठीक है, हमने ईमेल आईडी को डाल दिया, एक्टिवेशन कोड डालना होगा। एक्टिवेशन कोड हमारे देखिए इस पे आया होगा, हमारे मेल आईडी पे आया होगा। देखिए यहां पे लिख के आ रहा है एक्टिवेशन कोड 057281। वैसे ही आपका भी कुछ भी आएगा तो हम वही डाल देते हैं 057272 और क्या है 72 के बाद क्या है 81 है। ठीक है ना, तो 81, ठीक है, और सबमिट कर दिया। अब हमारा क्या हो गया, अकाउंट एक्टिवेट हो गया। तो 2 स्टेप, सबसे पहले है क्या, रजिस्ट्रेशन करेंगे और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको अकाउंट एक्टिवेट करना है। यहां से भी लिख के कर सकते हैं। ठीक है, उसमें अपनी ईमेल आईडी डालनी है और एक्टिवेशन कोड जो मेल आईडी पे गई है उसको डालनी है। अब जब आपने ये कर लिया तो आपको अब फॉर्म भरना चालू करना है और फॉर्म भरने के लिए अब साइन इन पे क्लिक करना है और आपको फिर अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड चूज करना है और सबमिट कर देना है। तो आपके सामने ये पोर्टल खुल जाएगा फॉर्म का। तो अभी तक आपने सिर्फ रजिस्ट्रेशन किया, फॉर्म भरेंगे। तो सबसे पहले माई एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे और देखिए यहां 9th के लिए है, एडिट का यहां ऑप्शन आ रहा है, उस पर क्लिक करेंगे और एडिट करेंगे। यहां एक एक डिटेल अपना भरते जाएंगे। सबसे पहली चीज है एप्लीकेशन डिटेल आपने पूरी डाल दी है। नेक्स्ट पे हम बढ़ेंगे। ठीक है ना, देखिए यहां पे एप्लीकेशन डिटेल हम खोलेंगे। ठीक है, अब इसमें कुछ डिटेल ऑटोमेटिक वहां से ले लिया, कुछ डिटेल हमें डालना है। जैसे देखिए यहां पे कैटेगरी हमको सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो जो भी कैटेगरी होगी आपको सेलेक्ट कर देना है। कैटेगरी सर्टिफिकेट अभी अपलोड नहीं करना है, बाद में करना होगा, पर आप कैटेगरी यहां जरूर डालिएगा। ठीक है, उसके बाद फिजिकली चैलेंज है अगर आप तो करिए, नहीं तो नो कर दीजिए। डेट ऑफ बर्थ ऑलरेडी होगा। अगर आपके पास एनसीसी है तो कर सकते हैं, क्योंकि एनसीसी का आपको 3 नंबर मिलने वाला है इसमें। ठीक है ना, यहां लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास नहीं है, नो कर दिया। अगर आप बीएचयू में आपके पापा मम्मी करते हैं काम तो यस कर सकते हैं, बीएचयू एम्प्लॉय वार्ड नहीं है तो आप नो कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे हमने यहां पे नो कर दिया। ठीक है, अब हमको अपना एड्रेस यहां डिटेल में एड्रेस भरना होगा। जैसे मान लीजिए हमने यहां पे एड्रेस भर दिया, ठीक है, कि बेसिक शिक्षा ऑफिस, ठीक है, बेसिक शिक्षा ऑफिस जैसे मैंने अपना डिटेल जो भी है, ठीक है, ऑफिस, ठीक है, कबीर नगर, जैसे हमारे ऑफलाइन सेंटर का जो एड्रेस है मैं उससे को भर दे रहा हूं। ठीक है ना, आप सारी डिटेल सही भरेंगे क्योंकि आपको फॉर्म भरना है। ठीक है, नियर क्या हो गया, मान लीजिए नियर दुर्गा कुंड, ठीक है ना, दुर्गा मंदिर। ठीक है, उसके बाद वाराणसी, जो भी है आप पूरा डिटेल एक एक चीज एकदम भरेंगे, एड्रेस पूरा। ठीक है, एक एक एड्रेस बहुत। फिर पिन कोड आपने भर दिया, मान लीजिए
जो भी पिन कोड आपके यहाँ का होगा, ठीक है, आपने उसको भर दिया। स्टेट सेलेक्ट कर लिया, जैसे हमने सेलेक्ट कर लिया उत्तर प्रदेश। फिर डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करना है, फिर पिन कोड सेलेक्ट करना है, ठीक है, आपने कर लिया। फिर अपना नंबर आपने डाल दिया है, ठीक है ना, बस और कुछ नहीं करना है, ठीक है ना, यहाँ नंबर। और अगर आपका करस्पॉन्डेंस और परमानेंट सेम है, मतलब आप जहां रहते हो और जहां परमानेंट एड्रेस है, तो आपको टिक कर देना। नहीं सेम है तो फिर से आप दोनों एड्रेस भरोगे। जैसे मेरा सेम है तो मैंने कर दिया, ठीक है, और सेव एंड प्रोसीड कर देंगे, ठीक है। तो हमारे सामने देखिए, यू लेफ्ट सम मैंडेटरी फील्ड इन द सेक्शन, दे आर मार्क इन रेड। ओके, तो देखिए भैया क्या छूट गया है, आइए देखते हैं, आइए देखते हैं। तो ये छूट गया कि बीएचयू एम्प्लॉय वर्ड, नो हमने किया था, फिर भी छूट गया था, सेव कर दिया। तो देखिए हमारे सामने एक स्टेप हो गया, सीएचएस के फॉर्म का एक स्टेप भरा गया। एप्लीकेशन डिटेल, अब फोटो अपलोड करते हैं। तो देखिए यहां से हमने फोटो अपलोड किया, ठीक है। अब मैं यहां से फोटो आपके सामने अपलोड करता हूं, जैसे मान लीजिए नीतीश सर का ही कर देता हूं फोटो, ठीक है। तो देखिए यहां से सेलेक्ट किया और अपलोड फोटो पे क्लिक किया, मस्त इनका फोटो अपलोड हो गया, ठीक है। दूसरा आपको साइन, अपना साइन, कैंडिडेट सिग्नेचर है, तो कैंडिडेट सिग्नेचर में आपने मान लीजिए यहां पे लिया, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये साइन है, हमने यहां पे ओपन किया और अपलोड कर दिया, ठीक है। अगर आप जानना चाहते हो कि फोटो और साइन को स्कैन कैसे करें, रिसाइज कैसे करें, तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, उसका भी वीडियो हम बता देंगे। आप घर बैठे फॉर्म भर सकते हो। इसके बाद अपने गार्जियन का भी साइन भरना है, आपका फोटो, आपका साइन और आपके गार्जियन का साइन। फिर यहां पे हमने चूज किया, ठीक है, चूज किया, मान लीजिए हमारे डाउनलोड्स में ऑलरेडी था, तो हमने साइन लिया और यहां से क्या कर दिया, अपलोड कर दिया। तो देखेंगे कि यहां दिखेगा भी कि हमारे साइन क्या है। जब सारी चीजें सही रहेंगी तो सेव एंड प्रोसीड कर देंगे। अब बैंक डिटेल, ठीक है ना, यहां पे आपको बैंक का डिटेल अपना डालना है। बैंक का डिटेल क्या है, वो डिटेल डालना है कि मान लीजिए कल को पैसे अकाउंट में कुछ वापस आए, चाहे कुछ भी, तो उसी अकाउंट में पैसा जाएगा। तो अपने पापा मम्मी का डालिएगा, अगर आपके नाम पे नहीं होगा बैंक अकाउंट तो, ठीक है ना। तो मान लीजिए जैसे मैं अभी कुछ भी डाल देता हूं, जैसे मान लीजिए हमने एसबीआई डाल दिया, ठीक है, ब्रांच नेम बीएचयू डाल दिया। अभी मैं ऐसे रैंडम डाल रहा हूं इस वजह से, ठीक है, आप इसे सोच समझ के डालिएगा, ठीक है। उसके बाद आईएफएससी कोड हमने, ठीक है, डाल दिया, ठीक है, मान लीजिए, ठीक है, कुछ भी डाल दिया। अकाउंट होल्डर नाम मैंने आशुतोष राय डाल दिया, ये मेरा सच का बैंक अकाउंट नहीं है, ये मत सोचना है, ठीक है, ऐसे रैंडम डाल दिया, ठीक है। फिर हमने सेव एंड प्रोसीड कर दिया। तो देखिए हमारा फॉर्म पूरा भर गया है। अब आपका पूरा एक बार में प्रीव्यू दिखेगा, आपकी फोटो सही से आई है कि नहीं आई है, आपका सारा डिटेल, एड्रेस, सारी चीजें आपके सामने दिखेगी। अगर सब सही है तो आई कंफर्म और कंफर्म सबमिट पे कर देना और ओके हो जाएगा। फिर आपके सामने देखिए पूरा फॉर्म भर जाएगा और पूरा कंफर्म होकर निकल जाएगा। लास्ट में फिर आएगा प्रोसीड टू पेमेंट, इस पे क्लिक करेंगे और यहां पे पेमेंट का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। तो देखिए अब दिखाएगा कि 9th के लिए 800 रुपए आपको पेमेंट करना है। यहां से ऑनलाइन सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपके पास क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, नेट बैंकिंग है, नेट बैंकिंग ऑन अदर, या यूपीआई। ज्यादातर लोग गूगल पे, फोन पे यूज करते हैं, उसको यूपीआई करते हैं। तो मैं यूपीआई सेलेक्ट करूंगा, ठीक है ना, यूपीआई सेलेक्ट करूंगा और नीचे आऊंगा प्रोसीड टू पे पे क्लिक करूंगा, ठीक है। और यहां देखिए हमारे सामने पेमेंट का आ जाएगा, पे नाउ पे क्लिक करूंगा और देखिए हमारे सामने पे यूजिंग यूपीआई क्यूआर आ जाएगा। इस क्यूआर को जैसे स्कैन करेंगे हमारा पेमेंट हो जाएगा और फाइनल हो जाएगा। पेमेंट होने के बाद, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए अभी मैं कैंसिल कर देता हूं, ठीक है ना, जैसे ही पेमेंट होगा आपके सामने, जब हम लॉगिन करेंगे तो देखिए अभी तक माई एप्लीकेशन में जाने पे यहां पे दिख रहा है इनकम्प्लीट पेमेंट। यहां आपको एप्लीकेशन आईडी, यहां 9th और यहां पेमेंट सक्सेसफुल दिखेगा और यहां एक पेमेंट आईडी दिखेगी, ठीक है। तो ये चीज आप फॉर्म भरते वक्त ध्यान में रखिएगा, ठीक है, कि पेमेंट करने के बाद यहां पे शो कर रहा है कि नहीं। बहुत आसान है सीएचएस का फॉर्म भरना, खुद भर सकते हैं। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फिर आपको एक्टिवेट करना है अपना अकाउंट, उसके बाद आपको फॉर्म भरना है जिसमें बेसिक डिटेल, अपना नाम पता बस डालना है, ठीक है। उसके बाद आपको फोटो अपना अपलोड करना है, फिर साइन अपलोड करना अपना, फिर अपने गार्जियन का। उसके बाद आपको एक बार पूरा फॉर्म प्रीव्यू करना है, फिर 800 रुपए का ऑनलाइन पेमेंट कर देना है, ठीक है। फिर आप देखोगे तो डैशबोर्ड से यहां दिखने लगेगा अपना फॉर्म, कभी भी आप यहां से देख सकते हो व्यू पे क्लिक करके पेमेंट होने के बाद, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस रहा, आप देख सकते हो। मैं चाहूं तो लॉग आउट करके फिर से लॉग इन करूंगा, लॉग साइन इन पे क्लिक करूंगा तो मुझे सारी चीजें यहां पे एक एक चीज दिखेंगी, ठीक है ना। तो बाकी अभी के लिए इतना ही है, ठीक है ना, कि आपका फॉर्म सारा इस तरीके से भरा जाएगा। आप इसको ध्यान में रखिएगा। इसको कोई भी डाउट है फॉर्म भरने से लेके किसी भी चीज में तो आप चैनल के नीचे कमेंट कर दीजिए। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं,
ठीक है ना। सीएचएस की 9th या 11th की तो बेसिक शिक्षा ऐप हमारे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करिए। ऑनलाइन माध्यम से घर बैठे एकदम अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे, क्योंकि हमने खुद वो एग्जाम निकाला है, तो आपको भी निकलवाएंगे। या दुर्गा कुंड आके वाराणसी हमारे ऑफलाइन सेंटर से भी आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में छोड़ जाइए। ऑल द बेस्ट।